साहिब बंदगी सतनाम। मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, अध्यात्म ज्ञान को समझो, मूल ज्ञान को समझो। जो भक्ति करना चाहते हैं, जो मेरे भाई भक्ति करना ही नहीं चाहते, उनसे तो भाई मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। जो भक्ति भाव रखते हैं संसार में, जो प्राणी जो अपने परमात्मा को, अपने मालिक को पाना चाहते हैं, वो सत भक्ति करें। मेरे सभी सत्संग ध्यान से सुने, वाणियों को पढ़ें, और जहाँ से मेरे भाई सत्य मिल रहा है वहाँ से सत्य ले सकते हो, क्योंकि सत्य पर किसी की एक की बापोती नहीं होती है। मुद्दा कोई गुरु नहीं होता है। मुद्दा कोई गुरु नहीं होता है कि एक गुरु देगा, मोहर लगाएगा तमी में। मेन मुद्दा होता है शब्द गुरु, सच्चा रास्ता। बहुत से लोग देखे हैं मैंने, कुछ गुरु ने दे दिया, नाम के लिए गुरु बना लेते हैं, मनमानी करते रहते हैं। तो मेरे भाई, गुरु किया जाता है मोक्ष मुक्ति के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और मेरे भाई, कोई गुरु बनाने का फैशन नहीं होता कि लो जी लो, हमने तो गुरु धारण कर लिया, अब हमें क्या करना। चाहे गुरु ने कुछ भी दे दिया हो, कुछ भी गुरु करवा रहा हो, नहीं मेरे भाई। मोक्ष मुक्ति के लिए भेदी सतगुरु चाहिए, और भेदी सतगुरु इतना जल्दी मिलता नहीं है। वैसे गुरु तो आपको हजारों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों की संगतें होंगी, अरबों खरबों पति बैठे हुए हैं। मेरे पास मेरे भाई, सिर्फ सच्चा शब्द होना चाहिए, चाहे उसका शिष्य कोई हो या न हो। जो आत्मा परमात्मा का भेद बता दे, वो सच्चा होता है। अन्यथा मेरे भाई, कुछ लोग तो ऐसे देखे हैं कि जिसकी लाखों करोड़ों की संगत है, नाम के लिए मरे जाते हैं कि हमारा गुरु इतना बड़ा है, और सच्चा शब्द तो महाराज जी के पास है नहीं। माया इकट्ठी कर ली, संगत इकट्ठी कर ली, तो भाई उससे बड़ा थोड़ी होता है। बड़ा होता है जिसके पास सच्चा शब्द है, वो सतगुरु पूरा होता है। क्योंकि जैसा गुरु होता है, जो जहाँ तक की गुरु बात करता है वो वहाँ तक पहुँचा देगा। वही मेरे भाई, जहाँ तक मेरी पहुँच है वहाँ तक मैं आपको अपने सत्संग में बता ही रहा हूँ। इससे ऊपर का कोई ज्ञान नहीं होता है। बस इतना काम रह जाता है मेरे सत्संग सुनने के बाद में, कि गुरु से मोहर लगवानी रह जाती है, गुरु परंपरा के अनुसार। करना कराना तो मेरे भाई जीव को ही पड़ता है। कोई गुरु परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता, अनुभव नहीं करा सकता। अनुभव तो जीव को खुद ही करना पड़ता है। तो मेरे भाई, ये बात समझनी पड़ेगी। गुरु से सच्चा शब्द ले लिया, संसार में भटक रहे हो, तो मेरे भाई अनुभव कर रहे नहीं हो, तो परमात्मा दया थोड़ी कर देगा। अनुभव करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तब मेरे भाई बात बनेगी। मेन मुद्दा होता है शब्द गुरु का, और गुरु परंपरा के अनुसार मोहर लगवानी पड़ती है भाई। चरणामृत लेना पड़ता है, कंठी धारण करनी पड़ती है।
अगर गुरु परंपरा नहीं होती तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं परमात्मा थे, रामानंद को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि मुझसे कोई निगुरा न कहे, इसलिए गुरु धारण करना ही पड़ता है। तो देखिए शायर की वाणी क्या कहती है। कहें कबीर सुनो धर्मदासु, सत्य लोक कहूँ प्रकाशु। तो बहुत से गुरु हैं, सत्यलोक सत्यलोक कहते हैं, हम सत्यलोक जाएंगे, सत्यलोक अनामी लोक, अगम लोक, फलाने लोक, ढकाने लोक। मेरे भाई सदगुरु कबीर साहब का कौन सा लोक है? कबीर पंथ में ही आपको मिल जाएंगे कि चलो सतलोक, चलो सतलोक। मेरे भाई सतलोक का मतलब तो समझ लो, कौन सा सतलोक है सदगुरु कबीर साहब का? एक सतलोक माया ने भी बना रखे हैं मेरे भाई। आगे खोजे गिर पड़े, पीछे खोजे भुलाए, और सार शब्द से आगे खोजे, अरे बांधा जमपुर जाए। मेरे भाई आगे खोजेगा तब भी गिर जाएगा, पीछे खोजेगा तो भी भूल जाएगा, माया ही है चारों तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ मुख करने से बैठ जाऊं तो मोक्ष मुक्ति हो जाए, कदापि नहीं। अरे मेरे भाई 10 दिशा में माया का वास है। 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशा में माया का वास है। तो ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई। कहें कबीर सुनो धर्मदासु, सत्य लोक कहूँ प्रकाशु। है सतलोक अमर काया, एक रूप सबही त्रय माया। है सतलोक अमर काया है मेरे भाई, और कोई सतलोक, एक सतलोक माया ने बना रखा है कल्पना में, जो कल्पना जीव करता है, कर लेगा वहाँ ऐसा होगा, वहाँ वैसा, जैसी कल्पना करेगा। सदगुरु कबीर साहब का सतलोक वो अमर काया है, वो ही शब्द है, एक रूप सबही त्रय माया। उसमें जा करके उसका अनुभव हो जाएगा तो सभी एक रूप हो जाएंगे, जीव और परमात्मा। उसके अलावा सब माया है। 16 भान हंस की क्रांति, अमर चीर पहरे बहु भांति। 16 हंस, 16 पुत्र हैं परमात्मा के, वो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता उस शब्द की। अमर चीर पहरे बहु भांति, शोभा पुरुष कहीं न जाई, कोटिन रवि एक रोम लजाई। करोड़ों रोम, रवि सूरज एक समान हो जाए फिर भी उसका वर्णन नहीं कर सकते मेरे भाई। उस परमात्मा का अनुभव कर लिया। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष जहाँ आप रहाया। तो मेरे भाई शोभा पुरुष कहीं न जाई, कोटिन रवि एक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष जहाँ आप रहाया। वो अमर लोक है मेरे भाई, वो लोक अलोक शब्द है भाई। अरे जिन जाना तिन संशय जाए। अमर लोक सतलोक वो ही शब्द है, आत्मा है, परमात्मा। फिर जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, एक हो जाता है। जैसे नदी और समुद्र, उसको अगर अनुभव जीवन में कर लिया तो जीवित ही, मरने के बाद नहीं मेरे भाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष जहाँ आप रहाया। वही अमर पुरुष है मेरे भाई, वही परमात्मा शब्द। अमर पुरुष का पावे भेदा, कहें कबीर सो हंस अच्छेदा। उस अमर पुरुष का भेद अगर मिल जाएगा, जान जाएगा, कहें कबीर सो हंस अच्छेदा, फिर उसमें छेद नहीं हो सकता, नहीं उसे कोई काट सकता, फिर न कोई मार सकता, न 84 में डाल सकता, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता, अच्छेद हो जाएगा। अच्छेद, उसमें छेद नहीं कर सकता कोई। बाद बाकी मेरे भाई जितने भी आप देख लो, सब में छेद हो जाएगा।
तो मेरे भाई उस परमात्मा में, आत्मा में छेद नहीं हो सकता है। सतलोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस अघारा। सतलोक सत शब्द है मेरे भाई। बहुत से गुरु कहते हैं सतलोक जाऊंगा, देख लो वाणियां प्रमाणित कर रहा हूं मैं। सतलोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस अघारा। उस सत्य नाम को पिएगा तो हंस आधार हो जाएगा, उसी परमात्मा आधार हो जाएगा। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। आखिर में क्या समझा रहा हूं? अमृत फल के भोजन करही, युगन युगन की क्षुद्या हरही। क्षुद्या हरही। अब अमृत भोजन मेरे भाई क्या है? इस जीवात्मा का हमारा भोजन क्या है? अमृत भोजन पोइस शब्द है, शब्द। और शब्द मेरे भाई वो क्या है? वो धुन है। अमृत फल के भोजन करही, और कोई मेवा मिष्ठान नहीं होते मेरे भाई का काजू खाऊंगा, कि बादाम खाऊंगा, क्या किशमिश खाऊंगा, नहीं मेरे भाई। पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तृषा बुझाई। उसको मेरे भाई जब आत्मा परमात्मा में अनुभव करेगा, शब्द को जानेगा, उसे पिएगा अमृत प्याले को, तब तेरे जन्म जन्म की तृषा है ना, जन्म मरण 84 लाख आना जाना सब भ्रम छूट जाएगा मेरे भाई। तो ये बात समझनी पड़ेगी। साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीवन।